सो वेलकम बैक क्लास। चलिए फिर से हम आ गए आपके बीच में एक नए क्लास के साथ, और आज हम लोग सीखने वाले हैं बी फैमिली को। बी फैमिली आपको पता है कि अंग्रेजी किसी लेवल पे अगर आपको सीखना है तो आपको सबसे पहला जो सीखना चाहिए, जो चैप्टर आपको सीखना चाहिए, वो चैप्टर का नाम है बी फैमिली। बी फैमिली बेसिकली क्या है, इस पे हमारा ऑलरेडी एक पहला वीडियो जो है हमने बना के ऑलरेडी डाला हुआ है अपने क्लास का। आप अगर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस क्लास के साथ, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पहले आप बी फैमिली वाली वो वीडियो देख लीजिए। आज हमारा ये सेकंड क्लास है उस बी फैमिली से, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके आगे चलने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। बट बिफोर मूविंग टू द क्लास, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ अगर आपको हमारे क्लासेज अच्छे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा तरीका और अप्रोच आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं जिनको भी अंग्रेजी सीखना है। ठीक है ना, हम लोगों ने कोई कंजूसी नहीं किया है, हमने पूरा का पूरा आपको पूरी की पूरी कंटेंट इन डिटेल में बताई है। जो हम अपने क्लासरूम में बताते हैं वो आपको चैनल पे भी मिलेगा 100% बिना किसी कट के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बी फैमिली में आपको मैंने बताया था कि ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज वर्ब है, और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है कि इस फैमिली को, ये जो ऑक्सिलरीज वर्ब है, ये हमेशा 2 in 1 काम करेगा। कैसे काम करेगा? तो आपको हमने बताया था कि ये एज ए ऑक्सिलरीज वर्ब काम करता है, जिसका काम क्या होता है, सिर्फ सेंटेंस को पहचान देना होता है कि सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में है। और ये जब आपको पता है कि जब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताएगा, तो बी फैमिली में प्रेजेंट बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो ये था इज, एम और आर। और पास्ट बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो ये था आपका वॉज, वर। और फ्यूचर में ये आपका होता है शैल बी और विल बी। ये ऑलरेडी हमने बता दिया है कैसे होता है, क्यों होता है, आपको पता है ना। और हमने सेकंड क्या बताया था कि जब ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा, जब ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा, तो आपको पता है कि ये वर्ब का पहला फॉर्म भी बनेगा, वर्ब का दूसरे फॉर्म की तरह भी काम करेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म की तरह भी काम करेगा, वर्ब के चौथे फॉर्म की तरह भी काम करेगा, और वर्ब के 5वें फॉर्म की तरह भी काम करेगा। तो पहला फॉर्म क्या था इसका? आपको बताया था मैंने कि पहला फॉर्म होता है बी, इसका दूसरा फॉर्म होता है वॉज, तीसरा फॉर्म होता है बीन, चौथा फॉर्म होता है इसका बीइंग, और 5वां फॉर्म होता है इसका इज। तो आपको फैमिली पता है ना। आज जो हम लोग बताने वाले हैं वो बेसिकली ये बताने वाले हैं कि ऑक्सिलरीज वर्ब के हिसाब से कितना तरह का सेंटेंस जो है पूरे इंग्लिश में बनने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग इस वाले पार्ट पे अभी नहीं, हम लोग लास्ट में आएंगे, आगे के चैप्टर्स में आएंगे। तो हमने अभी तक ये बताया था कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो दिख रहा है आपको, अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने हैं तो इससे सेंटेंस बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसके साथ एक बार आपको नाउन को जोड़ के सेंटेंस बनाना है, और एक बार इसके साथ आपको मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। चौथा फॉर्म बोले तो आईएनजी का फॉर्म लगाना है। और इसके बारे में हमने पहले क्लास में बताया था, फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि अगर नाउन आएगा तो वो बताएगा क्या। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 3 तरह का नाउन है ना, जिसको अगर हम बेसिक तौर पे यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन, दूसरा क्या होता है प्लेस, और तीसरा क्या होता है थिंग्स। आपके पूरे डिस्कशन में आप कुछ भी लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, पढ़ना कुछ भी करना चाहेंगे, तो 3 ही नाउन के बारे में आप सबसे ज़्यादा बातचीत करते हो, लिखते हो, बोलते हो, सुनते हो, समझते हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको बताना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर पर्सन, प्लेस, थिंग्स के बारे में अगर कुछ भी बताना हो, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, तो हम लोग उसी के लिए बी ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे देखो क्या है, अगर हम एक पर्सन की बात करते हैं तो एक पर्सन के बारे में मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी जनरल कोई भी इंफॉर्मेशन और ऑल इंफॉर्मेशन, किसी भी ढंग का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको बताना है तो उसके लिए क्या करना है? बी फैमिली के बाद उस नाउन का यूज करते हैं हम लोग। तो इस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको बताना है तो आपको बी फैमिली से ही बताना है। गॉट इट? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
तो हमने बताया कि जो हमारी बी फैमिली है, इस बी फैमिली में कौन कौन आता है हमारे पास? तो इस फैमिली में है वॉज, वर, इज, एम, आर, शैल बी और विल बी। और हम कह रहे हैं कि इस सब के बाद मिनिमम 2 सेंटेंस बनेगा। एक बार नाउन को जोड़ के बनाएंगे आप, और एक बार मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब क्या? कि जिसमें आईएनजी लगा होता है, इसको जोड़ के बनाएंगे। तो अभी डिटेल में समझते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी नाउन, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो या थिंग्स हो, अगर उसके बारे में जनरल या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना है तो वो आप बी फैमिली से ही बताओगे। गॉट इट? बी फैमिली के अलावा और किसी भी फैमिली से आप इस सारे इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, सी नाउन के हिसाब से मैं पर्सन हुआ, तो अगर मुझे अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो हम बी फैमिली के सहारे ही बोल सकते हैं। अगर हम अभी प्रेजेंट का समय है तो अभी अपने बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो कोई भी नाउन की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट में कौन कौन इंफॉर्मेशन देगा? प्रेजेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो वो अपना नाम बताएगा, नाम बताओगे आप अपना प्रोफेशन बताओगे, है ना, आप अपना क्वालिफिकेशन बताओगे, आप अपना एज बताओगे, आप अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन बताओगे, आप कहां से हो बेसिकली, है ना। उसके अलावा आप अपना मैरिटल स्टेटस बताओगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे। तो दीज आर the common information that we generally share whenever we are going to talk to somebody. So normally क्या होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में अगर कुछ भी बात करते हैं तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर कुछ भी बोलना हो उसके बारे में, गॉट दैट। अब यहां पर ये जितने भी इंफॉर्मेशन है वो क्या दिख रहा है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशंस। तो जनरल इंफॉर्मेशंस में नाम हो गया, जैसे मुझे अपने बारे में कुछ भी बताना हो तो मैं क्या बताऊंगा? मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं अपना प्रोफेशन बताऊंगा, मैं अपना क्वालिफिकेशन बता सकता हूं, मैं अपना एज बता सकता हूं, मैं अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन बता सकता हूं, मैं अपना मैरिटल स्टेटस बता सकता हूं, मैं अपना इंटरेस्ट बता सकता हूं। गॉट इट? तो अब इन सबको बताने के लिए जो हमें यूज करना है वो हम बी फैमिली से ही बता सकते हैं। चूंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? बी फैमिली में। तो आपको पता है कि इज एमआर को दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे अपने बारे में बताना होगा तो हम एज ए प्रोनाउन अपने बारे में क्या बोलते हैं? आई बोलेंगे, मैं। तो देखिए अब जरा उसको, आई होप कि समझ गए होगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए अब अगर नाम मुझे बताना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम श्रवण कुमार, आई एम श्रवण कुमार। या दूसरा, अगर आप बोलोगे कि माई नेम इज श्रवण कुमार। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली लोग ऐसा होता है कि आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अपना नाम बताने की बात आती है तो वो ब्लंडर करते हैं। ब्लंडर करने का मतलब क्या होता है कि वो, कुछ लोगों को देखिएगा कि वो बोल देंगे माई सेल्फ। याद रखिएगा कि माई सेल्फ कभी भी अकेला कहीं भी काम नहीं कर सकता है। आप कभी भी ऐसा मत बोल देना कि माई सेल्फ, जैसे मुझे अगर अपने बारे में बताना होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि माई सेल्फ श्रवण कुमार। देखिए दिक्कत यहां पर यही है इस देश में कि अंग्रेजी जो नेचुरल, जो प्योर, जो एक्यूरेट इंग्लिश है, उसको छोड़ के बाकी जो है ना टाइम पास, मतलब उसको मजेदार बनाने की जगह पे क्या करते हैं कि उस अंग्रेजी को, मैं क्या बोलूं, मैं अच्छा वर्ड बोलना चाह रहा हूं मैं अंग्रेजी का जो होता है ना उसने एक करके रखा है, बाकी आप प्रीफिक्स जोड़ लो। तो कहने का मतलब है कि आप माई सेल्फ से कहीं मत बोलिएगा, कितनों हीरोगिरी मत दिखाइए अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा का मतलब होता है कि आप शुद्ध और एक्यूरेट तरीके से जब तक आप नहीं बोलेंगे उसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि माई सेल्फ श्रवण कुमार। अच्छा, कुछ महान भाव तो और इससे भी महान होते हैं। उन लोगों ने बोल दिया कि माई सेल्फ इज अपना नाम बोल दिया। जैसे अगर मुझे बोलना होगा माई सेल्फ इज श्रवण कुमार, सो ये सब एकदम ब्लंडर है, दुर्गंध दे रहा है इसे सेंटेंस। इसको कभी भी यूज मत करना आप।
ठीक है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हुए तो अगर आपको इनफॉर्मली बोलना है तो माई सेल्फ को मत बोलो, ऐसे बोल सकते हो, आई माई सेल्फ श्रवण कुमार बोल लीजिए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। जब आप पेयर में इसको यूज कर रहे हो आई और माई सेल्फ को, तब चलेगा, अकेले नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी अगर आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, आप पहला सेंटेंस ही बोल देते हो माई सेल्फ, तो वो समझ जाता है इंटरव्यूअर की गधा है, इसको अंग्रेजी कुछ नहीं आता, ये रट्टा मार के आया है। तो आपका वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप पूरा एकदम चकाचक बन के जाओ, पूरा शर्ट पैंट टाई लगा के एकदम सैलून वूलून से पूरा एकदम लाल पीर हरियर होके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को समझ लो आप। अगर आपके जुबान से नेचुरल भाषा नहीं निकलेगी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। और खासकर यूपी और बिहार वाले, आपको तो सबसे ज़्यादा इस बात को समझना है, ये जो रट्टा मारा अंग्रेजी के चक्कर में पड़े हुए हो ना, और इससे कभी आपका कुछ भी भविष्य कभी बन ही नहीं सकता है, असंभव है। आपको अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़े ओहदे पे बेहतर काम करने के लिए, बेहतर पोजीशन पाना है अगर, तो जो कुछ कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन याद रखिएगा बिजनेस की भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा ऊपर लेवल पे जो है वो अंग्रेजी ही है। तो ना चाहते हुए भी आपको अंग्रेजी को ठीक करना पड़ेगा, या तो अभी ठीक करो, या जब समय बिगड़ जाएगा और जब मजबूरी में करना पड़ेगा, जब एज खत्म हो जाएगा तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो चाहिए आपको जीवन जीने के लिए। और अच्छे पैसे आपको तभी मिलेंगे जब अच्छा पोजीशन मिलेगा, और अच्छा पोजीशन की गारंटी एक ही चीज़ पे होती है कि आपके पास अच्छे क्वालिफिकेशन हो, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आप पछताते पछताते मर जाओगे, आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई सेकंड अल्टरनेटिव है ही नहीं इसका। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि शुद्ध भाषा सीखिए, पढ़िए, पढ़ना जरूरी होता है, सुनना जरूरी होता है। रीडिंग और लिसनिंग दो इंटीग्रल पार्ट होता है लैंग्वेज लर्निंग का। अगर ये दोनों आप सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। सी, तो मैं ये कह रहा था कि आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, you will have to start only and only with two sentences. Either you should supposed to start with the I am से कर लो, जो भी नाम आपका हो, या my name is से करना। बाकी और भी हीरो मत बन जाना कि आप दिस इज, ये खुद के लिए नहीं होता है। ये अगर आप दिस इज से अगर किसी को बोल रहे हो कि बल दिस इज श्रवण कुमार, तो आप अपना हीरोगिरी मत दिखाइए, ये सेंटेंस खुद के लिए नहीं होता है। अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए यूज कर दो। जैसे अगर मान लो कि मेरा एक कोई दोस्त होता, हम इसको अगर आपसे इंट्रोड्यूस करवाते तो बोलते कि दिस इज श्रवण कुमार, दिस इज सोहन कुमार, दिस इज मोहन कुमार, दिस इज रोहन कुमार, गटी बाई वर्ड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नाम हम समझ गए कि अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपने देखिए हमने क्या किया, हमने यहां पर भी बी फैमिली का यूज किया है, तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। अब है प्रोफेशन। तो बाय प्रोफेशन में क्या हूं, मैं टीचर हूं, तो फिर देखिए आप, आई एम अ टीचर, ठीक है। क्वालिफिकेशन, तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, गॉट इट। एज अगर बताना है आपको तो हम क्या बोलेंगे, एज में बोलेंगे आई एम, अब मान लो मैं लिख देता हूं 40। सी, याद रखिएगा कि अब वो पुराना अंग्रेजी चला गया, अब वो समझ बोलना कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ये सब नहीं बोला जाता है। डायरेक्ट आपको क्या बोलना है, आई एम 20, आई एम 30, जो भी आपका एज हो, ठीक है ना। हाँ, अगर लड़कियां हैं जिनको एज बनाने में दिक्कत है और नॉर्मली अच्छा नहीं मानती हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि 13 से 19 साल के बीच का हो, तो काउंटिंग में देखिएगा सबके लास्ट में टीन आता है, TEEN। 13 से लेकर 19 के बीच में देखिएगा टीन आता है ना, नहीं आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो वहां से टीन को निकाला गया और बोला गया कि इस एज का, टीन के साथ एज को जोड़ दिया गया और इसी दोनों को मिला के बोला गया टीनेजर। तो आप बोल सकते हो, अगर आप इस एज ग्रुप में हो 13 से 19 में, तो आप बोल सकते हो कि आई एम टीनेजर। आपको अगर एज नहीं बताना है तब उसके लिए कई अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जिसको आप थोड़ा सा काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडल्ट क्या होता है, ठीक है ना, यंग कौन होते हैं, गॉट दैट, जुवेनाइल कौन होता है। सो यू विल जस्ट फाइंड दैट। अब बात आती है एज के बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो आप बोल सकते हो जहां से भी आप हो, मैं पटना से हूं तो मैं बोलूंगा कि आई एम फ्रॉम पटना। मैं शादीशुदा हूं तो मैं बोलूंगा कि आई एम मैरिड
है ना, और इंटरेस्ट, तो आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। तो देखिए, आप देखिएगा कि हमने पूरी की पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जनरल, सारा इंफॉर्मेशन बताया, और हमने सिर्फ एक ही फैमिली का यूज किया है, एंड दैट इज बी फैमिली। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कभी भी किसी चीज के बारे में पहला इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन अगर आपको शेयर कर रहा है तो आपको बी फैमिली का ही यूज करना है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप देखिए कि जितना भी सेंटेंस आपको दिख रहा है, अब हम लोग इससे कितना तरह का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन बताया नाउन के बारे में। अभी आप देखो ना क्या है कि जब भी आपकी बातचीत होती है, खासकर आप देखिएगा कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, दोनों आपस में बात करता है तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा बात कर लेता है। और बात करने में अगर आप देखिएगा, पूछिएगा तो उसने क्या बात किया होता है, तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करेंगे कि कल तुम मॉल गए थे घूमने के लिए, हाँ गए थे, क्या किए थे, तो विंडो शॉपिंग किए थे, पैसा तो बाबूजी देते नहीं है, जितना देते हैं उतना में काम चलता नहीं है, तो गोल गोल घूम रहे थे, अपना देख लिए, बस उसी में खुश लिए। उसके बाद क्या किए, फिर एक मोबाइल देखने गए। सी वी जनरली टॉक अबाउट द थिंग्स। फिर आप बात क्या करते हो कि कल हम उससे मिले थे कॉलेज में, वो मेरा दोस्त था। सी आप अपने किसी न किसी पर्सन के बारे में बात करते हो, कोई ना कोई थिंग्स के बारे में बात करते हो, किसी किसी जगह के बारे में बात करते हो कि तुम भैया रांची गए हो, तुम अमेरिका गए हो, नहीं गए हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जानना चाहिए। सी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशंस हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उन डिस्कशंस में, आप जो भी डिस्कशन करते हो, आपका 3 ही नाउन से पाला पड़ने वाला है, वो है पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर ये तीनों पे अगर आपको आप बेहतर इंफॉर्मेशन आप शेयर कर पाते हैं इंग्लिश में, तो आप समझ लो कि आपको अंग्रेजी का जो मेजर चीज है वो आपको पता हो गया। अब आते हैं बात, यहाँ पे देखिए हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन की बात की, बट नाउन के बारे में कई तरह के इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं और उनकी बात करते हैं। जैसे देखिए आप, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए हम कह रहे हैं